हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव सभी को। तो मैं हूं आपके साथ रीनू और ब्लॉग को स्टार्ट करने के बाद आशा करती हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज का दिन है अमावस्या, सोमवती अमावस्या। तो सभी को सोमवती अमावस्या की बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी का अखंड सौभाग्य बना रहे। और सोमवती अमावस्या में सभी को पता है कि जैसे सुबह मॉर्निंग में फेरे वगैरह देते हैं, जो भी देती होंगे उनको पता होगा कि सोमवती अमावस्या में अक्सर फेरी वगैरह लगाई जाती है। तो मैं भी लगाती हूँ। इसी वजह से मैं आ गई थी नहा करके। सुबह का बज रहा है 4:30 से, मतलब मैं उठ गई थी। और नहाने वहाने के बाद आज ना मॉर्निंग में मैं सुबह 4 बजे ही उठ गई थी, क्योंकि 8 बजे या 9 बजे तक ही फेरी लगा सकते हैं। उसके बाद पूरा दिन फिर टाइम नहीं है। इसी वजह से मैं मॉर्निंग में उठ गई थी और नहा वहा के तैयार हो गई थी, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में धूप भी नहीं रहती और जल्दी से फेरी हम लोगों की लग भी जाएगी। इसलिए मम्मी ने और मैंने सारी तैयारियां रात में ही कर ली थी। रात में आधे काम मैंने कर लिए थे। सुबह उठकर बस मैंने नहाया और नहाने के बाद सिर्फ तैयार होकर चल दिए, क्योंकि इतना थोड़ा सा जल्दी सुबह मॉर्निंग में ही लगाना था हम लोगों को। तो सारी तैयारियां करने के बाद मैं आ गई महावर लगाने, जब तक मम्मी भी तैयार हो रही थी। और धृति भी हम लोग के साथ में उठ गई थी, मतलब वो ऐसे ना कि जगी तो साथ में वो भी चल दी। तो वो भी अभी नहा रही थी। सुबह का अभी बज रहा है 4:45 और हम लोग जाने वाले हैं मंदिर में। और मंदिर में जाके ऊपर छत में करने वाले हैं पूजा। तो मॉर्निंग में इतना अच्छा आज मुझे पॉजिटिव वाइब आ रही थी ना, इतनी ठंडक थी। अक्सर सुबह मॉर्निंग में मैं उठती हूँ, इसलिए जो कोई भी सुबह मॉर्निंग में उठता होगा उसको पता होगा सुबह की ये ठंडी ठंडी गर्मी के दिनों में ना, जो 4 और 5 का टाइम होता है, इतना ज़्यादा पॉजिटिव वाइब देने वाला होता है कि वो एकदम से आपको फील होने लगता है जब आप बाहर निकलते हो। तो मैं जब तक मम्मी नहीं आ रही थी तब तक मैं वहाँ पे चौक वगैरह लगा करके सारी तैयारियां कर रही थी, जिससे मम्मी आए और पूजा स्टार्ट कर दें। और जैसे मम्मी आएंगी तो पूजा स्टार्ट कर दूंगी। तो अभी मैं तुलसी माता को रख रही थी, जो कि रोज़ रेगुलर जो तुलसी माता की हम लोग पूजा करते हैं वही गमले को खिसका करके। वैसे तो तुलसी माता या फिर पीपल के पेड़ के पास फेरी लगाई जाती है, तो हम लोग अभी तुलसी माता के पौधे के पास ही फेरी लगाएंगे। और मैंने यहाँ पे चौक वगैरह सारा कुछ लगा लिया था और मम्मी आई, उसके बाद हम लोग की पूजा स्टार्ट हो गई थी। मतलब फेरी लगाते लगाते सुबह सुबह का मतलब ऐसा ना धूप धूप थोड़ा सा निकलने लगी थी, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मियों में मॉर्निंग इतना जल्दी हो जाती है ना कि आपको देखते देखते वैसे तो पूरी तैयारियां करते ही आधा घंटा लग जाता है। मतलब सुबह मॉर्निंग में सुबह छत पे सारा सामान लेके आना। तो श्री धृति भी नहा करके आ गई थी हम लोगों के साथ में फेरी लगवाने। और फेरी हम लोगों की लग चुकी थी, मतलब 5 सवा 5 बजे तक हम लोग फेरी लगा करके 5:30 तक फ्री हो गए थे, क्योंकि फिर धूप हो जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल धृति एंड मम्मा लाइफ स्टाइल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। तो अभी बज रहा है 5:30 और मेरी लग चुकी है फेरी, क्योंकि आज 8 बजे तक ही 9 बजे तक है लगता है फेरी, क्योंकि जो सोमवती अमावस्या होती है उसकी मैं लगा रही थी फेरी। तो अभी 9 बजे तक ही है और मैं और मम्मी दोनों जन ने दिया। और अभी 2 ठो मेरी बाकी थी। इस बार मुझे 2 फेरियाँ देनी थी, इसीलिए जल्दी से लगाना पड़ा। हवन पूजा सारा कुछ हो गया है हम लोग का। और बहुत अच्छा लग रहा है सुबह सुबह, इतनी ठंडक है ना यहाँ पे कि एकदम बढ़िया सा माहौल। और मेरी पूजा हो गई। फिर मैं आ गई थी यहाँ पर भगवान शिव जी की पूजा करने, क्योंकि पहले हम लोगों ने फेरी लगाई, क्योंकि धूप हो जाती इस वजह से बाहर का काम पहले कर लिया था। उसके बाद आ गए अपने भोलेनाथ की पूजा करने। तो आज था सोमवार, और सोमवार मतलब रेगुलरली मैं तो दूध दही से इनका मतलब दूध दही सारी चीज़ों से भगवान जी का स्नान कराया। और यहाँ पे आज सोमवार था और लास्ट डे था, मतलब पुरुषोत्तम महीने का। तो आज बहुत अच्छे से भगवान जी की पूजा भी करी। इसके बाद यहाँ पे मतलब मुझे भी यहाँ पे आधा घंटा का टाइम लग जाता है। और देख सकते हैं कि कितने अच्छे से मैंने भोलेनाथ को सजाया है। और जब ये भगवान मेरे ऐसे तैयार हो जाते हैं ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। ऐसा लगता है कि भगवान के पास 10-5 मिनट बैठी रहूँ। फिर भी मुझे पूजा करते करते कम से कम आधा घंटे का टाइम लग ही जाता है। तो बहुत अच्छे से मैं मन लगा के शिव जी की पूजा करती हूँ। और बाकी अभी ऐसा था ना कि सुबह का टाइम ऐसा रहता है कि एकदम फ्री रहता है, जिससे मैं सुकून से पूजा कर पाती हूँ। और ऐसा कभी हुआ कि दोपहर मतलब
मतलब 10 या 7-8 बजे के टाइम में आती हूँ, तो बच्चे भी रहते हैं तो थोड़ा सा परेशान करते हैं। और पूजा वगैरह करते करते देख सकते हैं कि बज गया था सुबह का 6:30 और 6:30 मतलब इतना ज़्यादा धूप हो गई थी कि लग रहा था जैसे 9 बजने वाला है। तो हम लोगों ने पहले ही पूजा कर ली थी और मतलब धूप निकलने के पहले हमारी पूजा हो चुकी थी दोनों। और इसके बाद धृति सुबह उठ गई थी हम लोगों की हेल्प करने के लिए, क्योंकि मम्मी का पैर दुखता है तो मम्मी के साथ थोड़ा सा फेरी उसने भी लगवाई। उसको लगाई थी भूख, तो आके मैंने उसके लिए बनाए पोहे। और मतलब धृति को पोहा इतना ज़्यादा पसंद है कि वो हफ्ते में मुझसे 3 दिन तो ज़रूर पोहा बनवाती है। और उसके बाद ये खाई और सिप के लिए फिर मैंने बनाया बेसन का, मतलब ये चीला, वेजिटेबल चीला, जो कि उसको मतलब वो ऐसे बच्चे मेरे हैं ना कि कोई कुछ नहीं खाता, जो चीज़ें धृति को पसंद है वो उसको नहीं, तो अलग अलग मैंने चीज़ें दोनों के लिए बनाई। फिर हम लोग निकल लिए मामा के घर। मतलब आज मैं जा रही थी अपने मायके, सिर्फ धृति, सभी लोग आज मायके में थोड़ा था, ऐसा होता है ना कि ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता, तो आज मेरी मम्मी ने ऐसा कुछ रखा था। पुरुषोत्तम महीने में ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, जैसे दामाद हो गए, लड़की हो गए या फिर भांजे वगैरह हो गए। तो आज मम्मी ने बुआ लोगों को और मुझे सभी को जन को बुलाया था कि चलो आज लास्ट डे है तो ब्राह्मणों को भोजन करा दें। तो मम्मी ने आज खाने वाने का थोड़ा सा ऐसा कार्यक्रम रखा था कि सभी लोगों को खाना खिलाना है। तो मैं भी पहुँच रही थी, बज रहा था सुबह का 11:30 पौने 12 और मैं काफ़ी लेट थी, क्योंकि मम्मी ने मुझे सुबह ही बुलाया था और मैं थोड़ा सा लेट हो चुकी थी। क्योंकि वहाँ से ऊपर से आने के बाद मतलब पूजा वगैरह करके आने के बाद फिर मैंने बच्चों के लिए थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह बना, इस वजह से मुझे थोड़ा सा लेट हो गया, मैं लेट पहुंची। बट कोई नहीं, मम्मी और मेरी छोटी बहन ने काफ़ी वहाँ पे खाने की सारी तैयारियां कर रखी थी। तो आज मम्मी ने खाने में ये सब बनाया। और ऐसा होता ना कि पुरुषोत्तम मास में या तो ब्राह्मणों को भोजन कराएं या तो फिर कुछ दान दें। तो आज मेरी मम्मी ने हम लोगों को बहुत ही टेस्टी अच्छा सा खाना बनाया। मतलब मम्मी मेरे खाना बनाने में बहुत होशियार है, इससे ऐसा ना कि कुछ भी उनसे बनाने को बोलो वो सारी चीज़ें बना लेती हैं। तो ये स्पेशली मुझे ये बहुत ज़्यादा आम का जो रायता होता है वो पसंद है। मतलब गर्मियाँ जब आती हैं तो ये चीज़ तो हमारे घर में हमेशा बनती थी और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ आने के बाद देखिए शिव की मस्ती चालू हो गई, ये पा गया था पाउडर और वो लगा के आराम से यहाँ पे इसकी भी मतलब शैतानियाँ यहाँ भी जारी थी। तो जितना पाउडर था सारा इसने अपने बॉडी में लगा लिया था, क्योंकि आज इसको पूरा ख़त्म करके जाना था। फिर मैं 2-4 घंटे रुकने के बाद होने लगी मेरी विदाई, और यहाँ पे कुछ विदाई का सामान लेते हुए मैं आ गई अपने घर। मतलब भाई मेरा रख रहा था गेहूँ वगैरह जो भी मम्मी देती हैं मुझे सामान। तो यहाँ पे मेरी बुआ लोग बैठी थी, बड़ी मम्मी, मतलब सभी लोग बैठे हुए थे और मेरे जाने का टाइम हो गया था। मतलब घर आने के बाद ना फिर जाने का मन ही नहीं करता। और मायका ऐसा होता है ना कि सभी लोग जब अपने मिल जाते हैं तो लगता है कि बस रुक जाएं, बट कुछ प्रॉब्लम है जिनकी वजह से फिर जाना होता है। और ऐसा होता है ना कि बच्चे हैं छोटे, मम्मी हैं, बड़ी मम्मी हैं, बुआ हैं, तो लगता है कि सबके साथ बैठे बोले। बट ऐसा होता ना कि फिर मैं चली आई, शाम का समय हो गया था, तो फिर मैं 4-5 बजे के टाइम आ गई घर। और आज का ही ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो थोड़ा सा ब्लॉग आप लोगों को लेट मिलेगा, क्योंकि आने के बाद मैंने ब्लॉग एडिट किया। अभी हम लोग आ चुके हैं वापस, क्योंकि पूरा दिन रहने के बाद अभी जा रहे हैं घर के लिए। और फ्रेंड्स, नानी ने जबरदस्ती मेरे को इतने सारे पैसे दे दी और मौसी से मैंने मेहंदी लगाई। देखो ये मेहंदी लगा के आई है मौसी से मेहंदी लगा के आई है। तुम क्या कर रहे हो? इसने मम्मा का पैसा लिया है, इसको किसी ने पैसा नहीं दिया। 5 रुपए का सिक्का नहीं, इसको भी मिला, वो बहुत सारे वो भी पैसे पाए और मैं भी। और अभी हम लोग जा रहे हैं फिलहाल तो घर पहुँच के आप लोगों के साथ अपना वीडियो शेयर करूँगी। बहुत मजा आया। नानी ने आज पनीर बनाया था, मैंने